अस्सलाम वालेकुम 10th class. Hydrocarbons, unit number 12. Physical properties of alkenes. The first member of alkenes is ethene. First member क्या है? ethene है. It is colorless with pleasant odor. ये हमारे पास कलरलेस गैस होती है और इसके अंदर क्या होता है? एक प्लेजेंट ऑडर होती है. इसकी अच्छी सी स्मेल होती है. Alkenes are non-polar. Therefore they are insoluble in water. नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से होते हैं? नॉन पोलर में ही सॉल्युबल डिजॉल्व होते हैं और इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये कहाँ पे सिर्फ डिजॉल्व होंगे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में. द फर्स्ट मेंबर ऑफ सीरीज इज इथाइलिन इज स्लाइटली लेस डेंसर देन एयर. ये एयर से थोड़ी सी कम थिक होती है. अल्कीन्स आर फ्लेमेबल. फ्लेमेबल का मतलब क्या है? वो आग पकड़ लेती हैं बहुत जल्द. अल्कीन्स हमारे पास क्या है? फ्लेमेबल है. बहुत जल्द इनको आग पकड़ी जा सकती है. ऑन कंप्लीट कंबस्शन क्या होता है? बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड वाटर विद रिलीज ऑफ एनर्जी. होएवर देयर फ्लेम इज स्मोकियर दैन द अल्केन्स. इसके अंदर ज़्यादा स्मोक बनता है दैन अल्केन्स, अल्केन की निस्बत. हैविंग अ सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन एटम, और उसके अंदर बिल्कुल कार्बन एटम का नंबर सिमिलर होता है. द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ग्रेजुअली इंक्रीजेज. इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आहिस्ता आहिस्ता ऐसे क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं ऑफ विद द इंक्रीज ऑफ मालिकुलर साइज ऑफ द कंपाउंड इन द सीरीज. कि जैसे जैसे सीरीज के अंदर मालिकुलर साइज इंक्रीज करता है, इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स भी इंक्रीज करते हैं. यहाँ पे लिखा है पॉइंट नंबर 4 के एंड पे, स्मोकियर दैन द अल्केन्स हैविंग सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन. अगर हम अल्केन और अल्कीन का कंपैरिजन करें कि अगर हमारे पास 2 कार्बन अल्केन है और वहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन अल्कीन है, तो कार्बन कार्बन का नंबर दोनों में सेम होगा, लेकिन जो अल्कीन्स होगा उनका ज़्यादा स्मोकी फ्लेम बनेगा और अल्केन्स का कम स्मोकी फ्लेम बनेगा. नेक्स्ट इज केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स. केमिकल रिएक्शंस हैं. अल्कीन्स आर रिएक्टिव कंपाउंड्स. अब हमें पता है अल्कीन्स रिएक्टिव हैं और हमें एक रफली सा आइडिया है कि अल्कीन्स क्यों रिएक्टिव हैं. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड. Alkenes are reactive compound because the electrons of double bond are easily available for reactions. कि यहाँ पे जो सेकंड बॉन्ड बनता है वो easily available होता है रिएक्शन के लिए. These compound have the tendency to react readily by adding other atoms to become saturated compound. अब इस डबल बॉन्ड के अलोंग कोई भी एटम ऐड हो जाता है और जो अल्कीन्स डबल बॉन्ड शो करवाती हैं और अनसैचुरेटेड होती हैं तो वो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हो जाती हैं जैसे ही डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है. एज अ रिजल्ट द डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड दैट इज मोर स्टेबल. दस एडिशन रिएक्शंस आर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. क्योंकि इनके अंदर एडिशन होती है और एडिशन होके अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो इनकी एक करेक्टरिस्टिक है प्रोमिनेंट जो इनको सेपरेट आउट करती है. These are the reaction in which products are formed by the addition of some reagents like H2Cl2 etc. to an unsaturated organic compound. In the process, one of the bonds of double bond get broken and the new single bond are formed. अब इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है कि जब भी H2 या Cl2 किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर ऐड होती है तो उसका डबल बॉन्ड ब्रेक करके खुद उसकी जगह पे अटैच हो जाती है और रिजल्टेंटली वहाँ पे सिंगल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है. अब अल्कीन्स के केमिकल रिएक्शंस होंगे. हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स जिसके अंदर हाइड्रोजन का एडिशन होगा. उसके बाद होगा जी हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन जिसके अंदर अल्कीन्स के अंदर हैलोजिन्स ऐड होंगी. उसके बाद हमारे पास होगा हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स कि जिसके अंदर हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों अल्कीन्स के अंदर ऐड होंगी. और लास्ट वन इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स विद KMnO4. तो इसके अंदर KMnO4 की ऑक्सीडेशन होगी. इसके जो लास्ट 2 टेस्ट हैं, द टेस्ट इज फॉर आइडेंटिफिकेशन हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स. ये जो टेस्ट है ये किसी भी दिस रिएक्शन इज used to identify the unsaturation of an organic compound. किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अनसैचुरेशन को डबल बॉन्ड को चेक करने के लिए ये एज अ टेस्ट भी किया जाता है इन द लेबॉर्ट्री. इसके बाद
कि MnO4 ये रिएक्शन भी किया जाता है चेक करने के लिए अनसैचुरेटेड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ इथीन। इथीन इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एज अ जनरल एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक बेसिकली क्या चीज़ होती है जिससे जैसे एनेस्थीसिया बेहोश करने के लिए मेडिसिन दी जाती है, तो ये एज अ एनेस्थेटिक यूज़ करती है। फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीथीन। पॉलीथीन प्लास्टिक के या ये जैसे हमारे पास प्लास्टिक बैग्स होते हैं, पॉलीथीन बनाने के लिए यूज़ होती है। पॉलीथीन इज़ अ प्लास्टिक मटेरियल यूज इन पैकेजिंग टॉयज बैग्स etc as a starting material for the manufacturing of a large number of compounds such as ethylene oxide, ethyl alcohol, ethylene glycol, diethyl ether etc. ethylene oxide is used as a fumigant जिसके फ्यूम्स बनते हैं। फ्यूम्स का मतलब क्या है, जिससे धुआं निकलता है, फ्यूम्स बनना। इथाइलिन ग्लाइकोल इज यूज एज अ एंटीफ्रीज। डाइथाइल ईथर एंड इथाइल अल्कोहल आर यूज एज अ सॉल्वेंट फॉर मेकिंग पॉइजनस मस्टर्ड गैस विच इज़ यूज इन द केमिकल वॉर। आपने वर्ल्ड वॉर सुनी होगी, तो वर्ल्ड वॉर के अंदर मस्टर्ड गैस यूज हुई थी और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, एक केमिकल वॉर थी। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। टुडेज टॉपिक इज केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स के केमिकल रिएक्शन को हम स्टडी करेंगे आज के टॉपिक में। अल्कीन बेसिकली अल्केन से ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं और इनकी रिएक्टिविटी की वजह इनका डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड की प्रेजेंस इनको बहुत ज़्यादा रिएक्टिव करती है, किससे? अल्केन से। अल्कीन्स बेसिकली 4 टाइप के रिएक्शन देती है अल्केन्स। हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अल्केन। हेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हेलोजन टू अल्केन। हाइड्रोहेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ वाटर प्लस हाइड्रोहेलोजन to the alkanes. And oxidation reaction, addition of oxygen. First of all, we will study the hydrogenation of alkenes. Hydrogenation means addition of hydrogen. Addition of hydrogen. जब भी किसी एल्कीन के अंदर हाइड्रोजन को हम ऐड करते हैं, जब भी किसी एल्कीन के अंदर, फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज इथीन। जब भी उसका रिएक्शन करवाया जाता है हाइड्रोजन के साथ, तो हमारे पास H2 हाइड्रोजन है, तो हमारे पास ये डबल बॉन्ड के अंदर दोनों तरफ ऐड हो जाती है। मतलब यहाँ पे जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो इथीन के साथ मिलके एडिशन रिएक्शन देती है, तो हमारे पास बनता है CH3 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2। दिस इज इथीन एंड दिस इज ईथेन, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब इस रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या है? इस रिएक्शन के लिए निकल या प्लाटिनम कैटलिस्ट चाहिए होती है और रिएक्शन टेम्परेचर इस रिएक्शन के लिए 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होता है। ये रिएक्शन इंडस्ट्रियल स्केल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह क्या है? इससे हम इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर वेजिटेबल ऑयल्स को कन्वर्ट करते हैं वेजिटेबल घी के अंदर। फॉर एग्जांपल ये जो इथेन है ये ऑयल की फॉर्म में होती है। ऑयल का एडिशन, ऑयल के अंदर एडिशन करवाते हैं हाइड्रोजन की, ऑयल के अंदर एडिशन करवाते हैं हाइड्रोजन की इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट विच इज निकल, और निकल भी हो सकती है और प्लैटिनम भी हो सकती है, और रिएक्शन का टेम्परेचर 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखते हैं। तो हमारे पास जो चीज़ बनती है वो बनता है वेजिटेबल घी। ये वेजिटेबल घी वही घी है जो इसको हम घर में आम यूज़ करते हैं कुकिंग पर्पसेस के लिए। इसके लिए आपकी बुक पे एक अलहदा से वर्ड यूज़ हुआ है, वो वर्ड हमारे पास क्या है? मार्गरीन। मार्गरीन्स भी बनास्पति घी को कहा जाता है। वेजिटेबल ऑयल भी हम इसको कह सकते हैं, बनास्पति घी भी कह सकते हैं। मतलब इसके काफ़ी ज़्यादा नेम है, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि इसको वेजिटेबल ऑयल भी कहेंगे, उसके बाद इसको बनास्पति घी भी कहेंगे। और मार्गरीन भी।
सो दिस इज द एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन। अल्कीन का एडिशन रिएक्शन में एक दफा रिपीट करने लगी, इसको देख लीजिए। इथीन के अंदर जब भी हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो जो हाइड्रोजन होगी इसके डबल बॉन्ड को खत्म करके दोनों तरफ एडजेसेंट कार्बन पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, तो इथीन अपने डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देगी और इथेन में कन्वर्ट हो जाएगी। और रिएक्शन की इंपॉर्टेंट मैंने बताई है इंडस्ट्रियल स्केल पे क्या है कि इससे हम ऑयल को कन्वर्ट करते हैं बनस्पति घी के अंदर, वेजिटेबल घी के अंदर, मार्गरीन के अंदर। ठीक है, इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है जो मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट इज halogenation of alkene। halogenation of alkene, halogenation of alkene mean addition of halogen, addition of halogen। halogens आपको पता है क्या है, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन एंड ब्रोमीन। ये हमारे पास क्या है, सारी की सारी हैलोजेंस हैं। अब हैलोजेंस को जब भी अल्कीन्स के साथ ऐड किया जाता है तो एक स्पेसिफिक किस्म का रिएक्शन देती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिएक्शन जो सा है लेबोरेटरी के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे डबल बॉन्ड की डिटेक्शन होती है। डबल बॉन्ड की डिटेक्शन के किसी भी कंपाउंड के अंदर अनसैचुरेशन को डिटेक्ट करने के लिए कि हाँ इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो हम ये टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो कंपाउंड दिए हों तो उनको हमने चेक करना है कि वो डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो उसके लिए हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स की जाती है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास स्टेप होता है वो क्या है, एडिशन ऑफ ब्रोमीन। अब होता क्या है, अल्कीन ली जाती है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और उसको ट्रीट करवाया जाता है ब्रोमीन वाटर के साथ Br2। अब ये जो Br2 होता है बेसिकली इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन होता है, या हम इसको कह सकते हैं रेड ब्राउन कलर होता है इसका। जैसे ही ये ब्रोमीन अटैच हो जाती है, ये टू मॉलिक्यूल्स हैं, एक ब्रोमीन का मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच हो जाएगा और एक इसके साथ अटैच हो जाएगा और इसका ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही ब्रोमीन इनके साथ अटैच करके एडिशन रिएक्शन देगी तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो CH2 इसके साथ ब्रोमीन एक यहाँ पे अटैच हो जाएगा और इसके साथ CH2 और इसके साथ एक ब्रोमीन इधर अटैच हो जाएगा। आपकी बुक में एक यहाँ पे अटैच है, एक यहाँ पे अटैच है, तो इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, जब ये कंपाउंड बनता है, ठीक है, इट इज डाई ब्रोमो इथेन, ड्राई ब्रोमो इथेन। तो इसका जो कलर होता है ब्रोमीन वाटर का वो क्या होता है, कलर क्या होता है, यहाँ पे आके डिस्चार्ज हो जाता है, कलर डिस्चार्ज होता है, कलर भी इसका उड़ जाता है, फेंट हो जाता है, डल हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू चेक द डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन मीन डबल बॉन्ड को चेक करने के लिए ये रिएक्शन किया जाता है कि इथीन को पास किया जाता है ब्रोमीन वाटर के साथ और ब्रोमीन वाटर का कलर होता है रेडिश ब्राउन। जैसे ही ब्रोमीन इथेन के साथ एडिशन रिएक्शन देती है तो हमारे पास डाई ब्रोमो इथेन बनता है और डाई ब्रोमो इथेन का कलर डिस्चार्ज हो जाता है और वो इंडिकेशन करता है कि डबल बॉन्ड खत्म होकर सिंगल बॉन्ड क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट रिएक्शन इज हाइड्रोहैलोजिनेशन, मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन भी ऐड होगी, इसके अंदर हाइड्रोजन भी ऐड होगी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस हैलोजन। हाइड्रोजन प्लस हैलोजन अटैच होगी। हैलोजन ऊपर मैंने मेंशन कर दिया, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन होगी। अब इस रिएक्शन के अंदर होता क्या है, हमारे पास एक सिंपली इथेन है CH2 डबल बॉन्ड CH2। एक जनरल रिएक्शन के थ्रू इसको पहले समझ लेते हैं HX। वे X आपको पता है आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, व्हाटएवर कोई भी उसमें से हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो आप लोगों ने याद रखना है, हमने हैलाइड लेना है वो ड्राई और गैसियस लेना है। वो आप सिंपल नहीं लेंगे, लिक्विडी फॉर्म में लेंगे, ड्राई गैसियस के लेंगे। और लेबोरेटरी में ड्राई गैसियस हाइड्राइड लेने का मतलब, हैलाइड लेने का मतलब ये क्या है कि उसके फ्यूम्स, मतलब उसके धुएं को उसके ऊपर से गुजारा जाता है तो वो रिएक्ट कर जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास बनेगा CH3 CH2 और साथ में हैलोजन अटैच हो जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा इथाइल, मतलब इथाइल आगे हैलाइड बन जाएगा। अब इसको हम जनरली किसी रिएक्शन के साथ ट्रीट करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन का रिएक्शन करवाते हैं
HX की जगह पे हम कोई भी हाइड्रोजन मेंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने Br ले लिया, HBr। जब HBr का रिएक्शन करवाया जाता है तो हमारे पास CH3 CH2 और जहाँ पे HX अटैच हुआ है वहां पे हम Br अटैच कर देंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप चेक कर लें, हमने हाइड्रोजन को भी ऐड किया है। देखें यहाँ पे पहले वाले रिएक्शन में चेक करें, यहाँ पे CH2 था, अब CH3 हो गया। यहाँ पे CH2 था और इसके साथ एक ब्रोमीन मतलब हाइड्रोजन अटैच हो गया। एक एडजेसेंट कार्बन पे एक पे हाइड्रोजन का एडिशन हो गया और एक पे हाइड्रोजन का एडिशन हो गया। अब इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है हमारे पास, उसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन आयोडाइड, उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड और उसके बाद हमारे पास HCl है। ये यहाँ पे हैलोजन के रिएक्ट करने का ऑर्डर है कि हैलोजन्स कैसे रिएक्ट करती हैं इथीन के साथ। लास्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स। ये रिएक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये रिएक्शन भी बेसिकली अनसैचुरेशन को चेक करने के लिए किया जाता है कि अनसैचुरेशन किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में है या नहीं। इन अदर वर्ड्स डबल बॉन्ड को चेक करने के लिए कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं, ये रिएक्शन को प्रोसीड किया जाता है। अब इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है जी, सबसे पहले हमारे पास एक इथीन का मॉलिक्यूल आता है, ठीक है, इथीन आई। इथीन को CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन आए, इसका रिएक्शन करवाते हैं एसिडिफाइड KMnO4 पोटाशियम KMnO4 का जब रिएक्शन करवाया जाता है पोटाशियम पर मैग्नेट, KMnO4 का नाम है पोटाशियम पर मैग्नेट। तो यहाँ पे होता क्या है, इन एसिडिफाइड KMnO4 लेना है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, एसिडिफाइड ये कोई सिंपल नहीं है, एसिड इसके अंदर ऐड होगा। इसकी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाएंगे, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल अटैच होंगे और वाटर के 4 मॉलिक्यूल अटैच होंगे। जब ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा, KMnO4 का कलर होता है पिंक कलर, KMnO4 का पिंक कलर होता है। जैसे ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा, प्रोसीड मीन कि आपस में रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगी, तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे CH2 और यहाँ पे OH अटैच हो जाएगा और यहाँ पे ये बन जाएगा हमारे पास ग्लाइकोल और इसके हमारे पास बनेंगे 3 मॉलिक्यूल्स। ये हमारे पास एक ग्लाइकोल बनेगा जिसका नाम होगा 1,2 इथीन डाइओल। डाइओल इसलिए हम कह रहे हैं कि इसके अंदर डाई मीन 2, ओल मीन OH, इसके अंदर 2 अटैच हो गए हैं। इन अदर वर्ड इसको हम कहते हैं ग्लाइकोल। इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोल। यहाँ पे हमारे पास एक ग्लाइकोल बना। ग्लाइकोल बनने के फौरन बाद हमारे पास बना MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड बनी और इसके साथ KH बना। अब इस रिएक्शन का पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, ग्लाइकोल बनने से कलर डिस्चार्ज हो जाएगा और ये हमें इंडिकेशन देगा कि डबल बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट है। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसी लिहाज से, क्योंकि इससे डिटेक्शन होती है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की अनसैचुरेशन की। डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन के लिए टेस्ट किया जाता है in organic compound. This is all about the chemical reactions of alkenes.